नमस्कार, मैं तरुण दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। दरअसल लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पहले चरण के मतदान भी पूरे हो चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में जहां अखिलेश यादव ने एक तरफ दलित कार्ड खेलने की कोशिश करी है, तो मायावती कोई कसर नहीं छोड़ रही है उनके इस कार्ड को पूरी तरह से फेल करने में। दरअसल आज मायावती मेरठ पहुंचती है। मेरठ पहुंचकर वो अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोलती है। जी हाँ, अखिलेश यादव पर। वही अखिलेश यादव जिनके साथ उनका गठबंधन भी रहा है, जिनके साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार भी बनाई है, अब बुआ अपने भतीजे के अगेंस्ट हो चुकी है। आज मायावती ने मेरठ में अखिलेश यादव को लेकर कहा कि अखिलेश यादव दलितों के नेता नहीं है, वो दलित विरोधी है। अब हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है अमन सर। अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही है कि जहां एक तरफ अखिलेश यादव दलित कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मायावती उनके इस पूरे गेम प्लान पर पानी फेरती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो दलित वोट है वो कहीं ना कहीं मायावती से पूरी तरह से अट्रैक्टिव है, आज भी मायावती पर भरोसा करता है। शायद यही कारण रहा कि आज की उनकी जनसभा में हजारों की भीड़ तादाद रही। क्या लगता है आपके लिए कि अखिलेश यादव का ये दलित कार्ड पास होगा या मायावती की जो राजनीति है वो पास होगी? देखिए, बिल्कुल मायावती का जिक्र आप कर रहे हैं। जाहिर बात है कि उनको दलितों की मसीहा के तौर पर देखा जाता है, दलितों की बेटी के तौर पर देखा जाता है। और तमाम बार ऐसा हुआ है जब उन्होंने कह सकते हैं दलितों का झंडा बुलंद किया है, अपने बूते सरकार बनाई है, मुख्यमंत्री रही है, तमाम कह सकते हैं अचीवमेंट उनके नाम पर दर्ज हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि बीते दिनों जिस तरह से उनका ग्राफ तेजी से कम हुआ है, लगातार उसको उनका जो असर है वो बेअसर हुआ है। उसको लेकर तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मायावती का जो करियर है वो लगभग ख़त्म होने की कगार पर। वहीं जिस तरह से अखिलेश यादव अपने पिता के बाद पार्टी की पूरी तरह से कमान संभाले हुए हैं, पूरी तरह से अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन बारंबार वो फेल होते हुए दिखाई पड़ते हैं। आप देखिए, 17 में भी वो चुनाव हारते हैं, 19 में भी उनकी पार्टी को बहुत अच्छा नहीं कर पाती है, और 22 में भी कह सकते हैं कि भले ही उन्होंने 100 से ज़्यादा सीटें विधानसभा में जीत हासिल की, लेकिन सरकार बनाने से कोसों दूर रह जाते हैं। तो यही बात लगातार कही जा रही है कि क्या अखिलेश यादव के अंदर जो समझ होनी चाहिए राजनीति की, क्या वो नहीं हो पा रही, क्या उसकी कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। वहीं अगर बसपा की बात करें तो वो भी लगातार जिस तरह से मायावती अपने कह सकते हैं मद में चूर हैं कि लगातार इतनी बार कहने के बावजूद भी वो सपा के साथ नहीं आना चाहती, इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहती। और यही वजह है कि उन्होंने अकेला चलना ही अपने आप को बेहतर समझा। हालांकि अकेले चलकर भले ही वो ये बात कहती रही हैं कि मुझे जो है बहुत कह सकते लोग पसंद करते हैं, और ज़मीनी स्तर पर इस बार जो बसपा का जो परचम है वो लहराता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर रिपोर्ट्स की माने, सर्वों की माने, लोगों की जो सियासत की जानकार उनकी माने, तो ऐसा लगता नहीं है कि ज़मीन पे कोई बीएसपी का असर दिखाई पड़ता है। क्योंकि जिस तरह का पार्टी का माहौल पहले हुआ करता था वैसा माहौल नहीं है। चुनाव से पहले ही कई सांसदों ने, ये कह सकते हैं मौजूदा सांसद जो थे, उन्होंने बसपा का साथ छोड़ दिया, और यहाँ पर आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं उनके हाथ में पूरी कमान आ गई। यही वजह है कि लगातार बसपा के अंदर जो है वो टूट मचती चली जा रही है। तमाम जो कह सकते हैं बड़े नेता हैं वही पार्टी के साथ छोड़ते हुए नजर आते हैं। और मुकुल नागर का आपने जिक्र देखिए किस तरह से पार्टी का साथ छोड़ देते हैं। इसके अलावा जो और भी कई ऐसे लोग हैं जो बसपा से अलग हो जाते हैं। दानिश अली का जिक्र इसमें हो सकता है, और रितेश पांडे हैं, और भी तमाम सारे चेहरे ऐसे जो कह सकते हैं लोकसभा चुनाव के आते आते वो जो है बाहर हो जाते हैं। मलूक नागर जो है वो तो कहते थे कि बसपा के साथ ही वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही मौका आया वो तुरंत बदल जाते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार बसपा के लिए और मायावती के लिए खतरा बन रही हैं। अगर उन्होंने सिर्फ बयानबाजी के ऊपर भरोसा किया तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर जब तक वो अपनी मजबूती नहीं करेंगी तब तक बसपा का जो कह सकते हैं कि जो प्रयास है वो अधूरा सा लगता हुआ नजर आएगा। सर, क्या लगता है आपके लिए कि मायावती जो बातें कर रही है अखिलेश यादव को लेकर, कहीं ना कहीं देखिए सच्चाई तो इस बात में है, अखिलेश यादव को इतनी देर याद क्यों आई दलितों की? इस बार लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने वाकई में कमाल तो कर दिया है। दलितों को ज्यादा से ज्यादा चुनावी मैदान में वो उतार रहे हैं। इस बार तो वो यादवों को भी पूरी तरह से भूलते नजर आ रहे हैं। सिर्फ उन्हें ख्याल है तो सिर्फ और सिर्फ दलितों का। तो क्या सिर्फ ये राजनीति के लिए किया जा रहा है? क्योंकि मायावती बात कह रही है कि राजनीति के लिए देखिए अखिलेश यादव किस तरह से दलितों के लिए अब करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो दलितों के नेता नहीं, उन्होंने कभी नहीं किया, उन्होंने हमेशा विरोध में काम किया है दलितों के। और अब अखिलेश यादव तो लेकिन ऐसा कर रहे हैं। तो क्या मायावती की बात में सच्चाई है
देखिए, बिल्कुल राजनीति की बात करें तो ये तमाम सारे आरोप एक-दूसरे को लगते रहे हैं, लेकिन मायावती ने भी क्या दलितों के साथ में जो इंसाफ़ उनको करना चाहिए था, क्या वो कर पाएँ? अगर बीते 6-7 साल की बात करें, तो ज़मीनी स्तर पर कहीं भी वो नज़र नहीं आई, कहीं भी किसी की परेशानी में खड़ी नहीं हुई, कहीं भी कोई आंदोलन दिखाई नहीं पड़ा और यही बात लगातार दिख रही है कि जिस तरह से 20-22% का जो दलित वोट बैंक यूपी के अंदर है और लगभग ऐसा लगता था कि वो 20-22% का जो मत प्रतिशत है, वो सीधे-सीधे मायावती के कह सकते हैं फ़ेवर में दिखाई पड़ता था, लेकिन जिस तरह से उसमें गिरावट देखी गई लगातार और उसमें गिरावट देखते-देखते अब अगर 2022 के आंकड़ों की बात करें तो 12-13% सिर्फ मायावती के पक्ष में रह जाता है, यानी कि सीधे तौर पर 10 से 11% का जो उनको नुकसान है, वो देखने को मिलता है। तो ऐसे में सिर्फ दलितों की बात करना काफ़ी नहीं होगा, दलितों के बारे में बयान देना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि ज़मीनी स्तर पर आपको काम भी करना पड़ेगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने लगातार यही बात कही है कि मायावती को बहुत इज़्ज़त देते हैं, बहुत मान देते हैं, लेकिन जिस तरह से मायावती ने बीते 6-7 साल के अंदर लगातार दलितों से की अनदेखी की है, वो कई तरह के सवाल खड़े करती है क्योंकि जो मायावती उन्होंने हमेशा दलितों के लिए काम किया है, आंदोलन किए हैं, लड़ी हैं और लगातार दलितों को मजबूत करने का काम किया है। लेकिन बीते 6-7 साल के अंदर जो मायावती उन्होंने इन सब चीज़ों को छोड़ दिया और यही वजह है कि मायावती कह सकते हैं सोशल मीडिया तक सिमट के रह गई। कहीं भी उनकी जो प्रेजेंस है वो नज़र नहीं आती। आप देखिए, आप कहीं जाकर वो चुनाव में जो प्रचार है उसमें इन्वॉल्व दिखाई पड़ते हैं, जबकि एक कह सकते हैं काफ़ी लंबे समय से चाहे पीएम मोदी हों या बीजेपी के लोग हों, कांग्रेस पार्टी के हों, सपा के हों, सब प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। लेकिन मायावती ऐन वक्त पे चुनाव प्रचार के लिए आई हैं, जो ये बताता है कि चुनाव तो वो लड़ रही हैं, लेकिन जो दिलचस्पी होनी चाहिए, जो एक उत्सुकता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसकी कमी नजर आती है। सर, तो क्या फिर ये मान लिया जाए अखिलेश यादव जो मायावती पर आरोप लगाते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट, मतलब खुलकर तो वो नहीं बोलते, लेकिन उनका मतलब तो यही है सीधे सीधे कि वो एज एजेंट वर्क कर रही हैं, वोट काटने के लिए आई है विपक्ष के, तो अखिलेश यादव फिर थोड़े सही दिखाई रहे इस जगह। तो देखिए, बयानबाजी तो हमेशा चलेंगी और सब में चलती है, चाहे वो जो है बसपा की बात करिए, सपा की बात करिए, कांग्रेस पार्टी की बात करिए। लेकिन देखिए, अहम सवाल ये है कि आप किन मुद्दों के तहत चुनाव में जा रहे हैं। और देखिए, सिर्फ बीजेपी के एजेंट बताकर ऐसा नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं। देखिए, आपको अपना वोट बैंक मजबूत करना पड़ेगा और सिर्फ बयानों के सहारे आप जो है कोई भी चुनाव को नहीं जीत सकते। इसीलिए लगातार जो आपस में वाद विवाद है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। कभी आकाश आनंद बोलते हैं, कभी कह सकते हैं अखिलेश यादव बोलते हैं, कभी मायावती बोलती है, लेकिन इसका असर जो है कोई बहुत ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। ऐसे में आपको अपनी काम की रूपरेखा बतानी पड़ेगी, अपना काम लोगों के सामने रखना पड़ेगा, अपने मुद्दे लोगों के सामने रखने पड़ेंगे, एक विजन लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि अब कह सकते हैं लोगों को रोजगार चाहिए, महंगाई से छुटकारा चाहिए, एक बेहतर माहौल चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, अस्पताल बेहतर चाहिए। लेकिन इन सबसे दूर सिर्फ बयानबाजियों के सहारे कब तक चीज़ें चलती रहेंगी, ये सपा और बसपा दोनों को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों ही एक समय यूपी की सबसे मजबूत पार्टियों में से एक थी। लेकिन जिस तरह से बसपा का ग्राफ गिरा है और लगभग समाजवादी पार्टी जो है वो उतनी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, तो इन सबको अगर मिलकर चलना है, बेहतर चलना है, तो साथ में चलना पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी जिस तरह से ताकतवर पार्टी बन गई, जिस तरह से एक मजबूत पार्टी बनकर उभरी है, उसने बसपा और सपा का जो वोट बैंक है वो सीधे तौर पर अपनी तरफ आकर्षित किया। और यहाँ पर इनके लिए, यानी कि सपा और बसपा के लिए सबसे अधिक चिंता इसी बात की अब देखना होगा आने वाले दिनों में, क्या वाकई बसपा और सपा मजबूत राजनीति करते हुए आएंगे या सिर्फ यूं ही बयानबाजी के सहारे आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। जी, वाकई में ये बयानबाजी के आगे सहारे आगे बढ़ेंगे या फिर एक मजबूत राजनीति करते हुए नजर आएंगे। वाकई में आपको क्या लगता है कि मायावती ने जिस तरह के आरोप अखिलेश यादव पर लगाए हैं, जिस तरह से अखिलेश यादव ने इस बार दलित कार्ड खेलने की कोशिश करी है, इन बातों में कितनी सच्चाई है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।